जय भोलेनाथ। गुरु देवता कुल देवता इष्ट देवता की जय हो। आप बहुत सराहनीय हमारे भक्तगण हैं। आपको आज माँ शारदा नदी के बारे में कुछ मैं जो इनका यथार्थ है वो बता रहा हूँ। माँ शारदा नदी जो टनकपुर में कही जाती है, इसको ऊपर पिथौरागढ़ से जो कुमाऊं एरिया है उत्तराखंड का, वहाँ से निकलते हुए आती है। तो इसको ऊपर महाकाली कहते हैं क्योंकि ये काला पानी नामक जगह से निकलती है। तो वहाँ से इसका नाम पहाड़ों में काली नदी के नाम से जाना जाता है। और नेपाल के बॉर्डर से होती हुई जो बहती है उसके कारण भी इसको महाकाली नदी नेपाल में कहा जाता है। ये इसका रहस्य ये है कि भगवान विष्णु के नेत्रों से एक सरोवर बना, इसका नाम मानसरोवर है। ये हिमालय के क्षेत्र में है और वहाँ से सभी नदियों का, ब्रह्मपुत्र सतलुज जितनी नदियाँ हैं सब करीब करीब वहाँ से इनका उद्गम है। तो ये शारदा नदी भी भगवान विष्णु के अश्रु से उत्पन्न उस झील से निकलती हुई है। और यहाँ ये सरयू नदी कहती है, जो आप अयोध्या में जाते हैं तो इसका मेन है, जो कुमाऊं एरिया से निकलते हुए हिमालय से होते हुए और पिथौरागढ़ जिले बागेश्वर को होते हुए टनकपुर से निकल के ये और अयोध्या तक जाती है। तो ऊपर महाकाली नदी और टनकपुर में इसको शारदा नदी के नाम से जानते हैं। और जो अयोध्या पहुँचती है तो अयोध्या में इसको सरयू नदी के नाम से जाना जाता है, जो भगवान राम के पावन तीर्थ में से एक है, जिसमें स्नान ध्यान और सब उनका विलय जो है वो उसी शारदा नदी में, सरयू नदी में हुआ है। तो इसका जैसे मैंने बताया कि भगवान विष्णु के अश्रुओं से ये झील बनी है, उससे नदी निकली है। तो इसकी लंबाई 350 से 480 किलोमीटर है। ये नदी सरयू नदी होते हुए आगे घाघरा में मिलती है, जो घाघरा नदी बिहार में जाकर गंगा नदी में इसका विलय होता है। और इसका एक और किंवदंती है, एक और कथा है कि जब भगवान राम जो है इसमें, जब सरयू नदी में उनका समय हो गया और अपने परम धाम में निवास जा रहे थे, तो इसी सरोवर में जो सरयू नदी में है उन्होंने अपने आप को विलय करके और उसी में ये अपने परम धाम को चले गए। तो भगवान जो हमारे हनुमान जी हैं और उनसे जो भी अपने